अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंटिफिक सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास की मैथ का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज स्टूडेंट हम इसकी एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे और उसके क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स सॉल्व करके उनको समझेंगे। इनमें मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा और टिप्स दूंगा कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करके सॉल्व कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें वो कहता है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। अब स्टूडेंट्स, ये रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को हम लास्ट क्लासेस में डिस्कस करते आए हैं, लेकिन यहाँ पर हमने किसी भी गिवन नंबर की न्यूमेरिक वैल्यू निकाल के फिर हमने उनको जज करके बताना है कि हमें जो नंबर दिया गया है वो रैशनल है या इर्रेशनल। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है जी √3। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम कैलकुलेटर की मदद से √3 की न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। √3 इज इक्वल टू 1.73205081 एंड सो ऑन। एंड सो ऑन का क्या मतलब है? इसका मतलब है जब कैलकुलेटर पे आपने √3 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उसको कमांड दी तो उसने हमें एक आंसर दिया 1.7285085081। आगे ये नंबर चलता जा रहा होगा, एंड नहीं हो रहा होगा, तो जिसकी वजह से मैंने इसको थोड़ा मेंशन करने के लिए आगे 3 डॉट्स लगा दिए सो ऑन के लिए। तो अब हमने करना क्या है, हमने इस डेसिमल नंबर, इसको बोल रहे हैं डेसिमल नंबर, वो नंबर जिसमें एक पॉइंट या डेसिमल यूज़ हो रहा हो उसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर। तो हमने इसको देख के जज करके बताना है कि ये जो नंबर है डेसिमल नंबर वो रैशनल है या इर्रेशनल। ठीक है जी, तो चलें थोड़े सा हम इसको एनालाइज करते हैं। इसको जब हम एनालाइज करेंगे तो हमें 2 चीज़ें पता चलेंगी। एज द डेसिमल फॉर्म ऑफ गिवन नंबर, गिवन नंबर हमारे पास क्या था √3 और उसकी डेसिमल फॉर्म क्या आई 1.73205081 एंड सो ऑन, इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। अब ये टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग क्या होता है? टर्मिनेट का मतलब होता है बेटा ख़त्म हो जाना, एंड हो जाना। तो ये नंबर तो एंड नहीं हो रहा। डेसिमल पार्ट ऑफ द डेसिमल नंबर आप देख रहे हैं 1.73205081 एंड सो ऑन, यानी कि जो डेसिमल पार्ट है, पॉइंट के बाद वाला हिस्सा, ये लगातार चलता जा रहा है, ये ख़त्म नहीं हो रहा है। इसीलिए हमने बोला नॉन टर्मिनेटिंग, नाइदर टर्मिनेटिंग, आगे नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का क्या मतलब है? रिपीटिंग का ये मतलब है कि डेसिमल पार्ट ऑफ द नंबर, इसमें कोई एक नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट नहीं हो रहे, सीक्वेंस के साथ नहीं आ रहे। तो जैसा कि हमारे सामने है 7 के बाद 3 आ गया, फिर 2 आ गया, 0 आ गया, 5 आ गया, 0 आ गया, 8 1 अप टू जोन चलते जा रहे हैं आगे। तो हमें नज़र आ रहा है कि ये सारे डेसिमल पार्ट में जो नंबर हैं वो किसी सीक्वेंस के साथ रिपीट नहीं हो रहे, डिजिट्स हैं वो सीक्वेंस के साथ रिपीट नहीं हो रहे, इसलिए हमने इसको बोल दिया नॉट रिपीटिंग। तो हमारे पास जो गिवन नंबर था उसकी डेसिमल फॉर्म में हमने एक चीज़ देखी कि ना तो ये नंबर टर्मिनेटिंग है यानी कि ख़त्म नहीं हो रहा, और दूसरा ये नंबर नॉन रिपीटिंग भी है कि डेसिमल पार्ट में कोई नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा। तो फिर हम इसको एक नंबर, इस गिवन नंबर को हम एक ख़ास नाम देंगे जिसको हम कहेंगे सो द गिवन नंबर इज़ इर्रेशनल। ठीक है जी, तो हमने देखा कि अगर नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा तो हम बोलेंगे वो नंबर रैशनल नंबर है। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसको देखते हैं वो क्या चीज़ है, उसको
सॉल्व करते हैं और एनालाइज करके देखते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1/6। सबसे पहले स्टूडेंट्स एज यूजुअल इसको सॉल्व करते हैं। 1/6 जैसे हमने √3 की न्यूमेरिक वैल्यू निकाली थी, इसी तरह कैलकुलेटर की मदद से 1/6 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो 1/6 की जो वैल्यू निकली है वो 0.16666 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। तो हमने अब ये जो न्यूमेरिक फॉर्म ऑफ गिवन नंबर हमें मिली है, हमें गिवन नंबर क्या था 1/6, इसकी हमने कैलकुलेटर की मदद से न्यूमेरिक वैल्यू निकाल ली, एक डेसिमल फॉर्म बना ली एक नंबर की। अब हम देखेंगे, इसको जज करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग है। आप कैलकुलेटर में भी देख रहे होंगे 66666 चलता जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। लेकिन हम देख रहे हैं इसमें एक नंबर है 666 जो बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो नंबर है उस गिवन नंबर, उसकी डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन ये नॉन रिपीटिंग नहीं है, इसमें एक नंबर रिपीट हो रहा है। तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो फिर हम इसको अपना एक एनालिसिस के बाद एक रिजल्ट देते हैं, द नंबर डेसिमल फॉर्म ऑफ गिवन नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ख़त्म तो वो नहीं हो रहा, बट रिपीटिंग, क्योंकि उसमें एक नंबर, एक डिजिट 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको कहेंगे दिस इज रिपीटिंग नंबर। सो तब हम इसके लिए क्या रिजल्ट निकालेंगे? सो गिवन नंबर इज यस रैशनल। जो नंबर हमें दिया गया है वो रैशनल नंबर है। देखें यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग भी था और नॉन रिपीटिंग भी था, इसलिए हमने बोला इररेशनल। लेकिन दूसरे क्वेश्चन में नॉन टर्मिनेटिंग तो था लेकिन रिपीटिंग था, जिसकी वजह से हमने इसको बोला है ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, चलें बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ और अपने कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक कांस्टेंट वैल्यू दी गई है पाई। पाई की कांस्टेंट वैल्यू आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं, जो कि होती है 3.141592654 अप टू ऑन। ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू देता है। आप कैलकुलेटर से एक साइन बना होता है पाई का, आप उसको क्लिक करके आप इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो 3.141592654 अप टू ऑन, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। लेकिन हम अगर इसको जज करें तो डेसिमल पार्ट ऑफ दिस रिजल्ट इज आल्सो नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो ये था, लेकिन अब ये नॉन रिपीटिंग भी है, जस्ट लाइक फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में नॉन टर्मिनेटिंग भी था और नॉन रिपीटिंग भी था, तो हम बिल्कुल सेम उसी वाला रिजल्ट हम यहाँ पर लिखेंगे। द डेसिमल फॉर्म ऑफ गिवन नंबर इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, सो द गिवन नंबर इज इररेशनल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चंस के साथ क्लियर होता जाएगा। चैलेंज क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 15/2। सबसे पहले स्टूडेंट्स इसकी न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम कैलकुलेटर की मदद से। तो 5/2 की जो न्यूमेरिक वैल्यू कैलकुलेटर की मदद से हमें हासिल हुई है वो है 7.5। तो अब ये जो डेसिमल फॉर्म ऑफ गिवन नंबर है, इस पर ज़रा हम गौर करें तो डेसिमल पार्ट में सिर्फ एक नंबर है, मींस कि डेसिमल पार्ट में जो डिजिट्स हैं वो 5 के बाद रुक जाते हैं, टर्मिनेट हो गए हैं। तो फिर इसका क्या मतलब है? द डेसिमल फॉर्म ऑफ गिवन नंबर, द डेसिमल फॉर्म ऑफ गिवन नंबर इज टर्मिनेटिंग। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमें रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग कहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि देखें डेसिमल के बाद डिजिट ही एक है,
2, 3 या 4 डिजिट्स होते तो फिर हम उसको एनालाइज करते कि ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। तो हमें ये चीज़ एनालाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये रिपीटिंग भी है या नहीं है, क्योंकि डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है। तो हम सॉरी इसके मुतल्लिक राय देंगे ही नहीं कि वो टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है जी। तो हम इसका रिजल्ट क्या लिखेंगे, द डेसिमल फॉर्म ऑफ गिवन नंबर इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है, डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर है और नंबर ख़त्म हो गए, इसीलिए हमने इसको बोल दिया टर्मिनेटिंग। तो हमने रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग के मतलब राय देनी ही नहीं, क्योंकि डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है। सो गिवन नंबर इज जी क्या होगा, रैशनल या इरेशनल? जी बिल्कुल रैशनल नंबर होगा एक। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जैसे जैसे क्वेश्चन आगे चलते जा रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। उसने हमें जो गिवन नंबर दिया है वो डेसिमल फॉर्म में ही दिया है, 7.25। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि जब हमने देखा कि डेसिमल पार्ट ऑफ गिवन नंबर इज़ टर्मिनेटिंग, क्योंकि 2 डिजिट के बाद जाके ख़त्म हो गया है। तो हमें इसके मुतल्लिक एक एनालिसिस करने के लिए हेल्प मिल गई है कि ये नंबर गिवन नंबर इज़ टर्मिनेटिंग नंबर। रिपीटिंग के मतलब फिर हम कोई राय नहीं देंगे, क्योंकि 2 तो डिजिट हैं, कोई बार बार रिपीट तो नहीं हो रहा। तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे, द गिवन नंबर इज़ अ टर्मिनेटिंग। यहाँ पर भी हम रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है इसके मुतल्लिक कोई एनालिसिस नहीं करेंगे। सो द गिवन नंबर, एज द गिवन नंबर इज टर्मिनेटिंग, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है जी, रैशनल नंबर। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6। √29, जैसे पहले ही क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट में हमने देखा था √3 है, इसी तरह √29 है। तो सबसे पहले कैलकुलेटर की मदद से इसकी न्यूमेरिक वैल्यू निकाल लेते हैं। हम 29 √29 लिख के इक्वल का साइन प्रेस करेंगे तो हमें एक वैल्यू मिल जाएगी 5.3851648 अप टू सो ऑन। तो जब हम इसको एनालाइज करेंगे तो हम देखेंगे कि डेसिमल पार्ट ऑफ डेसिमल फॉर्म, इसमें नंबर जो डिजिट्स हैं वो चलते जा रहे हैं, टर्मिनेट नहीं हो रहे। तो हमने एक जजमेंट बना ली कि द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, ख़त्म नहीं हो रहा, इसीलिए हम इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट जो हम अपनी अगली जजमेंट देंगे कि ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग, तो हमें नज़र आ रहा है सॉरी कि जो डेसिमल पार्ट है इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। नंबर 3 के बाद 8, फिर 5, फिर 1, 6, 4, 8, 1 अप टू सो चलते जा रहे हैं। तो ये नॉन रिपीटिंग भी है। जस्ट लाइक फर्स्ट क्वेश्चन, हम इसकी जजमेंट भी यही देंगे, एज द डेसिमल फॉर्म ऑफ गिवन नंबर इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सो द गिवन नंबर इज इरेशनल नंबर। सॉरी। तो स्टूडेंट्स ये आपने यहाँ पर जज किया कि अगर एक नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा तभी हम उसको बोलेंगे कि वो एक इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर इनमें से कोई एक शर्त भी पूरी नहीं होगी तो हम उसको रैशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 उसके सारे पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद जानने के लिए, मज़ीद पूछने के लिए अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आप इसका फॉलोअप करूँगा। उम्मीद करता हूँ
कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 और उसके पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे और उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।